वीगन ससुराल। अरे क्या हो गया है तुझे? खाना क्यों नहीं खा रही? आपको पता है ना मम्मी कि मैं बिना लस्सी या बिना दही के खाना नहीं खा सकती, और आज के खाने के साथ ना लस्सी है ना ही दही। अब कैसे खाऊं मैं खाना ऐसा? अरे एक दिन अगर घर में खाने के साथ लस्सी या दही नहीं है तो क्या तू खाना नहीं खाएगी? बिल्कुल नहीं, पहले बाजार से जाकर दही लेकर आऊंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। बाप रे बाप, फिर तो अगर तुझे कोई ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ ये सब चीज़ें खाते ही ना हो तो तेरा क्या होगा? अरे शुभ शुभ बोलो ना मम्मी, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। अब स्नेहा ने जैसा बोला ठीक उसके साथ उसका उल्टा हो गया और उसे मिल गया उसका वीगन ससुराल। अब जो इसे अपनी मर्जी से करते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी पर ज़बरदस्ती से थोपा जाए तो वो बेचारा कितना परेशान हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी स्नेहा के साथ। तो चलिए देखते हैं स्नेहा की ज़िंदगी कैसे बीतती है उसकी वीगन ससुराल में। अरे यार, आज तो मेरी पहली रसोई है, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मटर पनीर की सब्जी, खीर, पूरी और रायता बना देती हूँ, लेकिन सबसे पहले सबके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना देती हूँ। स्नेहा नाश्ते में सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उसके साथ आलू के पराठे सेक लेती है। वो नाश्ता लेकर टेबल पर जाती है। अरे वाह बहू, नाश्ता तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज तू भी हमारे साथ खाना खाने बैठ जा। वैसे भी ना हम सब लोग एक साथ बैठ कर ही खाना खाते हैं। हाँ भाभी, आप यहाँ पर आ जाओ, भैया के बगल वाली कुर्सी हमने स्पेशल आपके लिए खाली रखी है। स्नेहा शर्माती हुई कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पराठा खाने के बाद चाय की पहली चुस्की लेती है तो उसे चाय का स्वाद बहुत अजीब सा लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसी अजीब सी चाय बनी है, और बेचारी ये सब लोग कितने स्वीट हैं, बता भी नहीं रहे कि चाय अच्छी नहीं बनी। मैं खुद ही सॉरी बोल देती हूँ। अरे स्नेहा, इतनी परेशान होकर क्या सोच रही हो? ब्रेकफास्ट करो। मुझे ना आप सबको सॉरी बोलना है। सॉरी? किस लिए बहू? आज मैंने पहली रसोई में पहली बार नाश्ता बनाया और चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। मैं सबके लिए दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है। आपको चाय का टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा होगा, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन चाय अच्छी बनी है। लेकिन मैंने चाय पी तो बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। आप सब मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? अरे कोई तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है स्नेहा। दरअसल हमारे घर में हम नॉर्मल दूध की जगह सोया मिल्क का यूज़ करते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। हाँ बेटा, हम सब वीगन है ना, तो हमारे घर में ये दूध दही ये सब कुछ नहीं आता है। हम तो हमेशा ही चाय में यही वाला दूध डालते हैं। इसका मतलब आप दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाते? लेकिन मुझे तो दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, मैं तो खा सकती हूँ ना? अरे नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोगों को वीगन होने के लिए इतना इंस्पायर करती हूँ, और अगर मेरी भाभी ही वीगन नहीं होगी तो मैं बाकी लोगों को कैसे समझाऊंगी? अब तो स्नेहा फंस गई अपने वीगन ससुराल में। अब वो रह नहीं पा रही वो सारी चीज़ें खाए बिना जो उसे पसंद है। यार, शादी को 1 हफ्ता हो गया और अभी तक ढंग की 1 कप चाय भी नहीं पी। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। आज अगर मैंने असली दूध वाली चाय नहीं पी ना तो मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा। स्नेहा अपने कमरे में बैठ जाती है और अपने हस्बैंड का ऑफिस से आने का इंतज़ार करती है। उसे जैसे ही नमन के अंदर आने की आवाज़ आती है वैसे ही वो आंसू बहाने शुरू कर देती है। अरे स्नेहा, क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं नमन जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। घर में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। अरे तो फिर रो क्यों रही हो? तबीयत खराब है क्या? नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है स्नेहा? कल मेरी छुट्टी है, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँगा। ना, सुबह तक नहीं, मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। प्लीज़ मुझे अभी ले चलिए ना। आप बेशक मुझे छोड़कर आ जाना, कल मैं अपने आप घर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ और कल लेने आ जाऊँगा। नमन स्नेहा को उसके घर छोड़ाता है। क्या हो गया बेटा? इस तरह अचानक इतनी रात को जमाई जी तुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों चले गए? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? अरे मम्मी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जब से ससुराल गई हूँ तब से चाय नहीं पी, इसलिए चाय पीने के लिए आई हूँ। प्लीज़ गर्मा गर्म एकदम कड़क दूध वाली चाय बना दो ना। क्या? इतनी रात को तो यहाँ पर चाय पीने आई है? अरे सिर्फ चाय ही नहीं,
दूध, दही, लस्सी, पनीर जो भी है सब दे दो। एक बार ससुराल वापस चलेगी तो फिर ये सब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पता नहीं भगवान को मुझे ये विगन ससुराल देना था क्या। एक कप चाय पीने के लिए भी तरस जाती हूँ। क्या तेरे ससुराल वाले तुझे भूखा रखते हैं? देख, ऐसा कुछ है तो हमें बता दे, हम तेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। अरे नहीं मम्मी, कोई मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करता। बस वहाँ पर ना दूध या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ कोई नहीं खाता और ना ही मुझे खाने देते हैं। और आपको पता है ना मुझे दूध और दूध से बनी चीज़ें कितनी पसंद है। बस यही परेशानी है। अरे ये तो तेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई। चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। स्नेहा की मम्मी उसके लिए चाय लेकर आती है और पूरे 1 हफ्ते बाद स्नेहा आराम से चाय पीती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसके लिए मटर पनीर की सब्जी, खीर, बूंदी का रायता और उसका सारा फेवरेट खाना बनाकर लाती है। मॉम, कितने दिनों के बाद ना ठीक से खाना खाया। लेकिन कल से फिर से वही मम्मा। अगला दिन होता है। स्नेहा सुबह उठती है और इससे पहले कि नमन उसे लेने आए वो अपना मनपसंद दूध दही वाला खूब सारा नाश्ता कर लेती है। थोड़ी देर बाद आकर नमन उसे ले जाता है। अब ससुराल जाते ही कुछ दिन बाद स्नेहा को फिर से दूध वाली चीज़ें खाने का मन होता है। काश मुझे किसी पार्टी में जाने का मौका मिल जाता तो वहाँ पर जो मन करता खा लेती। हे भगवान, काश मुझे किसी पार्टी का इनविटेशन आ जाए। स्नेहा बस इतना कहती है और तभी नमन कमरे के अंदर आता है। अरे स्नेहा, आज मेरे ऑफिस की एक पार्टी है तो तुम भी मेरे साथ चलना। 2 घंटे बाद निकलना है तो रेडी हो जाओ। ठीक है। अरे वाह यार, ये तो बिल्कुल मेरे मन की हो गई। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी सुन ली। स्नेहा अच्छी तरह बन ठन कर पार्टी में जाती है। दोनों टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वेटर स्नैक्स सर्व करने के लिए आता है। मुझे ये वाला दे दो। हाँ, ये वाला। अरे ये तो पनीर टिक्का है। नहीं, पनीर नहीं खाना। अच्छा, ये पनीर था क्या? अरे नहीं, ये पनीर नहीं है, ये तो टोफू है। नहीं मैम, ये पनीर ही है। इस नास बेटे को बीच में बोलना ज़रूरी था क्या? भैया आप ये ले जाओ और सब कुछ वेगन ही लेकर आना। बेचारी स्नेहा का पार्टी में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि नमन उसे पार्टी में भी वेगन खाने के अलावा कुछ खाने ही नहीं देता। कुछ दिन बाद रात को सब सो चुके थे लेकिन 12 बजे स्नेहा का गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। यार कितना मन कर रहा है गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खाने का। ये लोग ना तो घर पर घी और खोए वाला गाजर का हलवा बनाने देते और गुलाब जामुन तो खाने ही नहीं देते। लेकिन आज कुछ भी करके मैं गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खा कर रहूँगी। लेकिन कैसे खाऊं? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। स्नेहा रात के 12 बजे ऑनलाइन गाजर के हलवे और गुलाब जामुन का ऑर्डर कर देती है और अंधेरे में ही घर के हॉल में जाकर बैठ जाती है। डिलीवरी वाले को कॉल करके पहले ही बोल देती हूँ कि घर की बेल ना बजाए वरना खामखा फंस जाऊंगी। स्नेहा डिलीवरी वाले को कॉल करके सब समझा देती है। थोड़ी देर बाद उसके पास डिलीवरी वाले की कॉल आती है और वो गाजर का हलवा गुलाब जामुन लेकर किचन में जाती है और छिप छिप कर खाने लगती है। बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, कमरे में पानी ही नहीं है, किचन में जाकर पानी पीना पड़ेगा। और किचन में तो पहले ही स्नेहा सबसे छिपकर गरम गरम गुलाब जामुन और गाजर का हलवा खा रही थी। वहीं उसके ससुर जी किचन में पानी पीने के लिए पहुंच गए। अरे बाप रे, ये किचन की तरफ कौन आ रहा है? अगर घर में किसी ने मुझे ये सब खाते हुए देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। स्नेहा हड़बड़ी में गाजर के हलवे और गुलाब जामुन को छुपाने लगती है। तभी उसके ससुर जी किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। अरे बहू, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? किचन में ये गाजर के हलवे और गुलाब जामुन की खुशबू कहाँ से आ रही है? गाजर का हलवा गुलाब जामुन नहीं तो पापा जी, मुझे तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही। पीछे गुलाब जामुन और गाजर के हलवे की कटोरी दिख गई है मुझे। अच्छा हुआ ये मैंने देखा, किसी और ने नहीं। चलो अब अपने कमरे में जाओ। जी पापा जी। बेचारी स्नेहा ने 2 चम्मच गाजर का हलवा ही खाया था, उसी में ससुर जी ने पकड़ लिया। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में गई तो ससुर जी ने सारा गाजर का हलवा और गुलाब जामुन चट कर दिए। वाह वाह वाह, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन खाकर तो मज़ा ही आ गया। कितने दिन बाद खाने को मिला ये सब, वरना घर में तो ये सब कुछ खाने ही नहीं देते। भला हो बहू का। आपको भी ये देखकर हंसी आई ना? मुझे भी आई। स्नेहा का ये पैतरा तो काम नहीं आया, फिर उसने कुछ और अपनाया। कुछ दिन बाद, ऐसे तो ये लोग मुझे दूध दही खाने ही नहीं देंगे। एक काम करती हूँ, डॉक्टर से नकली रिपोर्ट बनवाती हूँ।
स्नेहा डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताती है और एक नकली रिपोर्ट बनवा कर ले आती है। अरे बहू, कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें घर में ढूंढ रही हूँ। मम्मी जी वो ना मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ दिनों से पैरों में बहुत दर्द हो रहा था तो चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में ना कैल्शियम की कमी हो गई है तो दूध दही खाना शुरू कर दो। अरे भाभी, बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई है तो दूध दही खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज से रागी की रोटी खाना शुरू कर दो। रागी में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और मैं आपके लिए चिया सीड्स भी ले आऊँगी, उससे भी ना आपको अच्छा कैल्शियम मिल जाएगा। और साथ में डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स तो दिए होंगे, वो भी खाती रहना। हाँ बहू, हम सब भी यही करते हैं और हम सबका कैल्शियम वगैरह बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया। एक तो इतनी मेहनत से डॉक्टर के पास गई, नकली रिपोर्ट बनवाई, इतनी एक्टिंग की और बदले में ये। जब स्नेहा की ये तिगड़म भी काम नहीं आती तो फिर वो कुछ ऐसा सोचती है जिसका घर वाले तोड़ ही ना निकाल पाए। इन लोगों से छिप छिप कर तो मैं घर में ऐसा कुछ खा नहीं सकती और हर टाइम बाहर भी नहीं जा सकती। ऐसा क्या सोचूं जिससे घर में ही सब कुछ खा सकूं। ऐसा क्या हो सकता है जिससे कोई मुझे दूध दही खाने के लिए मनाही ना कर पाए। अरे हाँ, थैंक यू भगवान जी। स्नेहा अच्छी तरह तैयार हो जाती है और पूजा की थाली लेकर घर से जाने लगती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी जी आज ना मेरा व्रत है तो मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन आज तो संडे है। आज के दिन कौन सा व्रत होता है? आज के दिन होता है ना मम्मी जी एक व्रत, वो मैं अपने मायके में रखती थी। मुझे पंडित जी ने बताया था कि अगर ये व्रत रखूंगी तो जीवन में हमेशा सुख शांति रहेगी। अच्छा चल ठीक है बेटा, फिर तो मैं भी रख लिया करूँगी आज के दिन व्रत। अब स्नेहा मंदिर जाती है और घर जाकर दूध दही वाला खाना बनाने लगती है। जब घर वाले उसे टोकते हैं तो कहती है, भाभी, हम आपको कितनी बार समझाए कि हम सब वीगन हैं, हमारे घर में ये खाना नहीं बनता, फिर भी आप घर में दूध दही वाला खाना बना रही हो। मैं जानती हूँ सृष्टि, लेकिन आज ना मेरा व्रत है और ये व्रत तो मैं शादी के पहले से रखती आई हूँ और हमेशा रखना भी है। और इस व्रत में ना सिर्फ दूध या दूध से ही चीज़ें बनाई जाती है, वही खाना खाना होता है, वरना पाप लगता है। बस एक दिन की तो बात है। अच्छा ठीक है, अगर व्रत है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन, रोज़ रोज़ नहीं प्लीज़। अरे हाँ हाँ, डोंट वरी। चलो शुक्र है, एक दिन तो अब दूध दही वाला खाना खाने को मिलेगा। अब स्नेहा दूध दही घी वाला खाना बनाती है, जिसे देखकर उसकी सासू माँ के मुंह में पानी आने लगता है। स्नेहा के खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है उसे वो फ्रिज में रख देती है। उसकी सासू माँ रात को मौका देखकर फ्रिज से वो सब निकाल कर खा लेती है और खाली बर्तनों को वापस फ्रिज में रख देती है। अगले दिन स्नेहा फ्रिज खोलकर देखती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अरे, रात को तो काफ़ी सारा खाना बच गया था, फिर वो खाना खाया किसने? कुछ तो गड़बड़ है। अब स्नेहा को शक तो हो जाता है, लेकिन खाना खाया किसने वो पता नहीं लग पाता। तभी कुछ दिन बाद स्नेहा का दही बड़े खाने का मन करता है। वो दही बड़े खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी ननद बैठकर बड़े मज़े से दही बड़े खा रही है। स्नेहा छिपकर उसकी बातें सुनने लगती है। यार, मैंने ही घर में सबको वीगन बनाया, अगर मैं उनके सामने ये दूध दही वाला खाना खाऊंगी तो सब मुझे क्या बोलेंगे। बहुत शौक चढ़ा था मुझे भी वीगन बनने का, लेकिन अब ना पक चुकी हूँ। मुझे तो अपना देसी खाना बहुत याद आता है। अब घर वालों के सामने खा तो नहीं सकती, इसीलिए छिप छिप कर खाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। स्नेहा अचानक सृष्टि के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सृष्टि अपनी भाभी को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ पर कब आई? मैं तो यहाँ पर अभी अभी आई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये दही बड़े और दही पापड़ी की प्लेट क्या कर रही है? ये तो टीना खा रही थी, मैंने नहीं खाई। कब तक छुपाओगी ननद जी? तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। और अगर नहीं रह पा रही हो वीगन तो खुद पर इतना प्रेशर मत डालो ना। तुम खुद भी इस प्रेशर में कुछ खा नहीं पाती और घर वालों को भी खाने नहीं देती। आज तो तुम पकड़ी गई, अब तुम्हें घर चलकर सबको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। भाभी, लेकिन सब क्या बोलेंगे, सब मुझ पर गुस्सा करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। स्नेहा सृष्टि को लेकर जाती है और घर वालों के सामने आज सृष्टि को सब कुछ बताना ही पड़ता है। ये बातें सुनकर सब घर वालों को झटका तो लगता है, लेकिन घर वाले जो बोलते हैं उसके बाद स्नेहा और सृष्टि को उनसे डबल झटका लगता है। शुरू में तो शौक में मैं भी वीगन हो गया था, लेकिन फिर जो मैंने बचपन से खाया है वही खाने पीने का मन करता था।
तो मैं ऑफिस में सब कुछ बाहर से मंगा कर खा लेता था। अब घर में सब वीगन थे तो घर पर तो खा नहीं सकता था, तो बाहर ही खाना पड़ता था। क्या? क्या? इसका मतलब मेरी वजह से घर में मम्मी और पापा को वीगन रहना पड़ा? नहीं, मतलब देखो, मुझे भी वीगन में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं अभी जब सुबह शाम वॉक करने जाता था तो बाहर ही चाय पी कर आ जाता था, और कभी कभी तो अपने दोस्तों के घर जाकर खाना भी खा लेता था। और उस दिन बहू ने जो गुलाब जामुन और गाजर का हलवा मंगाया था वो भी मैंने ही खा लिया था। क्या? मुझे भी कुछ कहना है। अब जब सबने सच बोल ही दिया है तो आप भी बोल दीजिए माँ जी। वो तूने जो अपने व्रत के लिए दूध दही वाला खाना बनाया था ना, और बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा था, तो वो मैंने ही खा लिया था। क्या? हाँ, घर में सबके सामने खाती तो कोई खाने नहीं देता, तो छिप कर खाना पड़ा। इसका मतलब घर में कोई भी वीगन नहीं था, सब एक दूसरे के प्रेशर की वजह से बस ऐसा दिखावा कर रहे थे, और इस चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा। लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ, सबको सब कुछ सच सच पता तो चल गया। अब किसी को प्रेशर में आकर ज़बरदस्ती वीगन खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं प्रेशर में ये बात कभी नहीं बता पाती, और सबको मेरी वजह से ज़बरदस्ती ये वीगन खाना खाना पड़ता। जिस ससुराल में दूध दही वाला खाना खाने के लिए स्नेहा इतने दिनों से तिगड़म लगा रही थी, उसे क्या पता था कि घर के सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार सबके सामने सच आ ही जाता है, और स्नेहा की ये वीगन ससुराल वाली प्रॉब्लम भी फाइनली सॉल्व हो जाती है।